नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। लिस्ट चौंका देने वाली तो है ही, साथ ही बीजेपी के अंदर की राजनीति को भी इंगित कर रही है। प्रदेश ही नहीं, देश के बड़े नेताओं में शुमार कई हैवीवेट चेहरे इस सूची में विधानसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है, लेकिन इस 39 लोगों की लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन की भूमिका में रहे हैं। कई तो ऐसे भी नाम हैं जिनका गाहे बगाहे सीएम के लिए नाम उछलता रहा है। तो क्या चुनाव बाद सरकार बनने की स्थिति में चेहरा बदल जाएगा? क्या शिवराज सिंह चौहान हाशिए पर डाल दिए जाएंगे? क्या केंद्रीय नेतृत्व खुद चाहता है कि प्रदेश में नेतृत्व को लेकर शंका बनी रहे? ये सवाल उठने इसलिए भी लाजमी हो जाते हैं क्योंकि विधानसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होते ही क्षेत्रीय क्षत्रपों के समर्थक अपने नेता को सीएम के रूप में प्रचारित और घोषित करने लगे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, ये तीन नाम ऐसे हैं जो सीएम फेस की चर्चा में लगातार बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बतौर सीएम शिवराज सिंह चौहान का आखिरी पारी खेल रहे हैं? क्यों पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व खुद शिवराज सिंह चौहान की राह में कांटे बिछा रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान के नाम पर एंटी इनकम्बेंसी को केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्वीकार कर लिया है? ऐसा भी नहीं है कि जिन सीटों से नेताओं को टिकट दिया गया है वो बीजेपी के लिए खतरा थी। मसलन दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा भी कोई मजबूत उम्मीदवार चुनाव जीत सकता था। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल की टिकट राजनीतिक पंडितों के लिए भी समझ से बाहर है, क्योंकि यहां से अभी जालम सिंह बीजेपी से ही विधायक हैं और अभी भी मजबूत स्थिति में हैं। फिर उन्हीं के भाई प्रहलाद क्यों इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के संजय शुक्ल को चुनौती देंगे? बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता को इंदौर एक चुनाव लड़ाया जा रहा है, जबकि वो खुद ही चुनाव लड़ने को मना कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी नेतृत्व के लिए मध्य प्रदेश वाकई सीरियस मैटर हो गया है? क्या शिवराज के 18 साल के कार्यकाल अंतिम 6 महीने में भारी पड़ने लगे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को पीछे कर भारतीय जनता पार्टी तब्दीली का संकेत आम मतदाताओं को देना चाह रही है? तमाम सवाल हैं, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो गया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर सबको चौंका दिया है, लेकिन इस पूरे सूची को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की है। 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इस ताकत को चारों कोनों पर मुस्तैद और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने को ताकत के साथ मैदान में हमारे नेतृत्व ने, अनुभवी नेतृत्व, संघर्षशील नेतृत्व, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के काम को अपने अथक मेहनत से खड़ा किया है, आज वो मैदान में उतरे हैं। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार करता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया है? ये भी सोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची से ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनावी मैदान में कांग्रेस के खिलाफ उतारने के लिए चेहरे नहीं है। इतने सारे वर्तमान सांसदों को टिकट देना पड़ा है बीजेपी को। ये ज्यादातर वो हैं जो चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग रहे हैं और जो चीफ मिनिस्टर का सपना देख रहे हैं। आज की तारीख में बीजेपी शायद बिखराव को समेटने के लिए कोई कोशिश कर रही हो, बीजेपी का आंतरिक मामला है। जिनको प्रदेश में प्रचार करना था वो विधानसभा में अपने सीमित रह जाने वाले हैं। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जिस बीजेपी के पास चेहरे नहीं होंगे कांग्रेस के खिलाफ, तो आप सोच सकते हैं
कि वो मध्य प्रदेश की सत्ता पे नहीं आ सकती। अगर जनता के काम किए होते, जनता की सेवा की होती, तो अपने कार्यकर्ताओं को, जो ग्रास रूट कार्यकर्ता हैं, बीजेपी उनको टिकट दे पाती। लेकिन ये स्थिति बीजेपी की बनी है। तो आप अच्छे से, आज जनता भी जानती है कि चुनना किसे है और मध्य प्रदेश परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर जारी कर दी, जिसमें 3 वर्तमान केंद्रीय मंत्री और 4 वर्तमान वरिष्ठ सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर घबराई हुई है। उनके सर्वे पे, उनकी या की जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उससे जो जनता को समर्थन उनको उम्मीद थी मिलेगा, वो समर्थन मिला नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अब वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से, उनके सहारे अपनी नैया पार लगाना चाहती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अब झूठे वादों से, जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, वो अपने बच्चों का भविष्य चुनेगी, जुमलों को नहीं, काम को मौका देगी, काम की राजनीति को मौका देगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और इसके साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। ऐसे में लगातार अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ चर्चा के लिए जेपी जी जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ नीलाभ शुक्ल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। जेपी जी, पहले आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से सूची जारी हुई है, कई नाम ऐसे हैं कि बीजेपी के नेताओं को ही उम्मीद नहीं थी, वो भी चौंक उठे हैं। लेकिन अब चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री के चेहरे अब एक से ज्यादा हो गए हैं। अब बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल अब कहें कि सियासी पारा इससे गर्मा गया है। क्या कुछ आप कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा जेपी जी। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है। हाँ। और ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र की खूबी भी है। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कहाँ उपयोगिता है, जनता किसको चाहती है, कहाँ उसकी आवश्यकता है। हाँ। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा वो जिम्मेदारी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी देती है। हाँ। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार हमने 39 की सूची पहले जारी करी, 39 की सूची कल जारी कर दी, टोटल हमारे 78 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। पर सामने आप देखेंगे कांग्रेस में अभी तक तो कोई सूची न जारी हुई है, न कोई विचार हुआ है, न कोई मंथन हुआ है। हाँ। तो अंदरूनी तौर पर कितनी घबराहट कांग्रेस में है, इससे पूरे व्यवहार से ये समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने विकास के आधार पर, अपने एजेंडे के आधार पर, अपने विजन के आधार पर आगे बढ़ रही है और जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के जो मेरा मुख्य सवाल है, मैं चाहूंगा पहले आप उसको लेकर प्रतिक्रिया दें कि अब तक तमाम चेहरे हो गए हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, एक बड़ा सवाल अब उठ रहा है। नहीं, देखिए, मैंने जिस प्रकार ऋषभ जी आपको बताया कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि किस कार्यकर्ता की कहाँ भूमिका है। उसी श्रृंखला में टिकट वितरण भी होता है। हमारे जो विधायक दल के जो नेता रहते हैं वो चयनित होते हैं और उसके बाद हमारा सेंट्रल बोर्ड जो है उसको प्रत्याशी को तय करता है कि कहाँ किसकी उपयोगिता है। तो समय आने पर सब चीज आपके सामने होगी। लेकिन जेपी जी, जो जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का आप जिक्र कर रहे हैं, जो संदेश निकलकर सामने आया है, शिवराज सिंह चौहान का आखिरी चुनाव ये हो सकता है, ऐसी चर्चा बहुत गर्मा गई है। नहीं, देखिए, शिवराज सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव रहता है कि एक किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री बनता है। जिस प्रकार हमारे शिवराज सिंह जी चौहान बने, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता को कहाँ किसकी उपयोगिता है ये केंद्रीय नेतृत्व तो अच्छी तरह जानता है। हाँ। और समय आने पर सब आपके सामने होगा। निश्चित रूप से जनता का जो आशीर्वाद हमको मिलेगा और जनता जो है जिसको चुन कर देगी, जनता की जो चॉइस बनेगी, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनेगा। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। नीलाभ जी, आवाज सुन पा रहे हैं? नीलाभ जी, आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मेरे तक पहुंच रही है। हाँ, नीलाभ जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची है, बीजेपी कह रही है कि 200 पार के ऊपर सीटें जाएंगी और मास्टर स्ट्रोक से बताया जा रहा है। क्या कुछ कांग्रेस का कहना है? क्या है, जब सारे पेतरे, सारे हथियार, सारे हथकंडे जब खत्म हो गए, लुभावनी थोती घोषणाओं की भी की झड़ी जो लगाई, उसका ही माहौल नहीं बन पाया। सारे इवेंट फेल हो गए। 7 बार मोदी जी के, शाह जी के दौरे के बाद भी
इनके पक्ष में माहौल नहीं बन पाया। अब जनता आपसे मैनेज नहीं हो पाई। अब क्या है, आप मुद्दों पर तो आपने बात की नहीं, आप इवेंट बनाते रहे। अब सीधी बात, लच्छेदार भाषणों का ही प्रभाव नहीं पड़ा। विकास यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो गई। आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देने नहीं आया। और आपने अंतिम क्या होता है, कोई राज्य जब आदमी हारता है तो अंत में जब सेना हार जाती है तो फिर आखिर में क्या करता है, अपने पुत्र को जो करीबी है उनको बोलते अब अंतिम लड़ाई आप लड़ो जाके फाइनल। तो ये अंतिम जो खेल है ये पहुंचाया गया। अब कुल मिला के शिवराज जी को चेहरे को पार्टी ने ही सिरे से नकार दिया। तो पार्टी के कद्दावर महासचिव, 3 मंत्री और आधा दर्जन के लगभग सांसद तो चुनाव में उतार दिया। पार्टी ने शिवराज जी के चेहरे को नकार दिया। अब शिवराज जी के जब चेहरे को नकार दिया है, जो व्यक्ति 18 साल से प्रदेश पे शासन कर रहा है, सत्तारूढ़ दल का नेता है, उसका चेहरा ही गायब कर दिया। ये पहली हार है। ठीक है, देखिए नीलाभ जी, जिस तरीके से जो प्रत्याशियों की सूची जारी हुई, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ने समझ लिया है कि सत्ता विरोधी लहर हावी है। लेकिन जिस तरीके से गुजरात का एक उदाहरण रहा बीजेपी का, तमाम ऐसे परिवर्तन किए गए जो भी चौंका देने वाले थे, लेकिन सरकार बनी और बेहतर तरीके से बनी। तो ये बड़ी बात यहाँ पर बीजेपी के लिए दिखाई दे रही है। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति से ठीक उलट है। यहाँ पर बहुत ज्यादा असंतोष है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। इसकी स्थिति उलट है। देखिए, अब इनके 18 साल के नेता का जब चेहरा इन्होंने गायब कर दिया, अब कुल मिलाकर जो उनकी घोषणाएं थी, मामा जी की घोषणाएं, सब थोती साबित हो गई। जो लगातार घोषणाओं की झड़ी लगा रहे थे, जब मामा जी नहीं तो उनकी घोषणा है क्या, तो ये सब घोषणा तो क्या जुमला साबित हो गई। तो पहला आत्मसमर्पण आपने ये कर दिया है। आपकी घोषणा झूठ साबित हो गई। दूसरी बात है, अब राजनीतिक कुंडली अगर दूसरे तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो मामा जी भी रास्ता देख रहे हैं। ये जो चुनाव लड़ने आए, जो मामा जी के समकक्ष नेता जो मुख्यमंत्री पद का दावा करते थे, अब तो क्या सूरत कपास जुलाई से लट्ठम लट्ठा, अब तो सरकारी नहीं। तो ये मामा जी भी देख रहे हैं कि तुम जीतते कैसे, वो भी देखता हूँ। इनके भविष्य भी दाव पर लग गए। जो अपने को बड़े कद्दावर नेता कहते हैं, ये जब हमारे नेताओं के सामने चुनाव हार जाएंगे तो इनके राजनीतिक भविष्य में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मूलचंदानी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन नीलाभ जी, हाँ ठीक है, आप ही पर हूं। लेकिन एक सवाल ये है कि अब कांग्रेस कहां तक, कांग्रेस का जो मंथन है वो कहां तक पहुंचा है, क्योंकि बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के लिए कौन प्रत्याशी होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मेरी बात सुनो, बीजेपी ने सूची जारी करी, मेरे ख्याल से लगभग 78 के आसपास इन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए। मैं आपको दावे से कहता हूँ 35 से 40 प्रत्याशियों के बीच में इस पे अंतरकलह चल रहा है। सिर्फ उठाबल चल रही पार्टी को लेकर। ऐसी सूची का क्या फायदा, इसमें जिसका पार्टी के लोगों का समर्थन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस जो सूची जारी करेगी कोई अंतरकलह उसमें नहीं रहेगी। हमारी जो सूची आएगी वो स्थानीय नेताओं से विचार विमर्श करके, जिला अध्यक्ष विचार विमर्श करके जो फाइनल सूची आएगी, कहीं कहीं उसमें किसी का सबकी समन्वय राय लेके की जाएगी। आपके तो आधे पैराशूट से आए, तो उनका आपके अंतरकलह शुरू हो गया। तो ये आपने जो अभी जो लिस्ट जारी करी, उसमें आधा दर्जन सांसद, केंद्रीय मंत्री, कद्दावर महासचिव सब आ गए। अब यह मान चुके, आप आत्मसमर्पण कर चुके। आप हार हो चुके। जो संजय शुक्ला वो कहते थे, बच्चा कहकर तंज करते थे, अब संजय शुक्ला के सामने अपनी वजूद बचाने के लिए दौड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव इनसे जीत जाऊं। संभव ही नहीं है। जो जिन्होंने महापौर चुनाव में संजय शुक्ला बच्चा कहकर तंज कसा था, अब अपना वजूद बचाने के लिए उसी बच्चे के सामने गली गली घूमेंगे। तो उसके बाद भी नहीं बच पाएगा इनका वजूद। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी मान चुकी है। देखिए, इन चुनाव के वक्त कुछ महीने पहले आपने आपके नेता का चेहरा हटा दिया, जो लगातार घोषणाओं पे घोषणाएं करे जा रहे हैं। तो घोषणा हो क्या, मामा जी आएंगे, मामा जी ये करें, मामा जी ही लापता। आप देखिए ना। ठीक है, मूलचंदानी जी के पास मैं जाऊंगा। देखिए, तमाम बातें आपने कही हैं, लेकिन उनसे प्रतिक्रिया लेना महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिस तरीके से जो तमाम बातें कांग्रेस कह रही है उसका जवाब भी मूलचंदानी जी आप दीजिए। लेकिन 4 सांसद आपकी सूची में ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, तो एक बड़ा डर तो यहाँ पर बीजेपी का दिखाई दे रहा है। कोई रिस्क यहाँ पर बीजेपी नहीं ले रही है, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखिए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं नीलाभ जी की बातों का जवाब दे दूं कि कांग्रेस के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जो आने वाले 2-3 महीने में इनको पता चल जाएगा कि ये किस स्थिति में है। केवल चैनल पर बैठकर झूठ परोसने का काम कांग्रेस शुरू से करती है और उसका परिणाम है केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर सब जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। और आत्म विश्लेषण और आत्मचिंतन जो करना चाहिए वो ये तो करते नहीं है और झूठ पे झूठ बोलते हैं। और उसी का परिणाम है कि जनता ने इनको घर बिठाने का काम किया है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस देखिए, हमारा आत्मविश्वास देखिए
कि कांग्रेस पहले बोलती है हम भारतीय जनता पार्टी के पहले लिस्ट जारी कर देंगे, परंतु हमारे 78 कैंडिडेट जारी हो गए और अभी तक इनके यहाँ तो मंथन भी शुरू नहीं हुआ। अब आप इससे कॉन्फिडेंट कह ले, लेकिन कांग्रेस इससे डर बता रही है। कांग्रेस में अंतकंत बहुत है। वहाँ पर दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ जी की कांग्रेस अलग है, आपके अरुण यादव की कांग्रेस अलग है, आपके गोविंद सिंह जी की कांग्रेस अलग है, एक ही प्रदेश अध्यक्ष है, वो इनका मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। तो ये सारी जो बातें जनता अच्छी तरह जानती है। और दूसरी बात, नीलाभ जी जो है भारतीय जनता पार्टी की इतनी चिंता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको कांग्रेस की चिंता ज्यादा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता शिवराज है, हर कार्यकर्ता मोदी है और हर कार्यकर्ता जनता का सेवक है। आने वाला समय ये बता देगा कि जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रत्याशी को मिलने वाला है। ठीक है, देखिए आपने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी अंतर्कलह है, लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल, साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये तमाम नाम ऐसे हैं जिनके समर्थक अब ये कहने लगे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तो यही है। तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए एक चुनौती ये भी है, और जो कांग्रेस कह रही है कि डर के चलते ये प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो इसको लेकर माहौल बन रहा है। नहीं, मुझे लगता है डर की तो कोई बात ही नहीं है। डर तो कांग्रेस में इसलिए प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहे। हाँ, तो 200 के पार इस बार आप जा रहे हैं। प्रत्याशी घोषित नहीं होते। प्रत्याशी उनसे घोषित होते हैं जिनका आत्मबल, आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग होता है, जो कॉन्फिडेंट होते हैं। कांग्रेस में कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए नहीं कर रहे। अब आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी का टिकट फाइनल हुआ तो मीडिया जो चित्र संजय शुक्ला जी के आए, पूरी टीम मायूस बैठी है। मीडिया ने उसको कवर किया है कि अब मरता क्या कर सकता। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सीट बदल देंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं हार जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं लाखों से हारेंगे। तो ये हम नहीं बोल रहे, ये वहाँ के क्षेत्र की जनता बोल रही है। तो आप ये देखिए कि कॉन्फिडेंस किसका है, जनता को विश्वास किस पे है, आत्मविश्वास किसका बढ़ता हुआ है, ये मूल बात है। ठीक है जेपी जी, लेकिन एक बात और मैं आपसे समझूंगा, फिर मैं नीलाभ जी के पास जाऊंगा। ठीक है जेपी जी, ठीक है, बात नहीं हो जाती है। मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं कि शहर अध्यक्ष का चुनाव ये महीनों बाद कर पाए। आज तक इनका शहर अध्यक्ष कमेटी की, कांग्रेस कमेटी की घोषणा नहीं करता है के चलते। ये इसलिए समय लेते हैं, प्रत्याशी को घोषित नहीं कर पाएंगे। और हमारा पुराना अनुभव कि कांग्रेस में तो कई बार फ्री फायर हाल हुआ है, तो ऐसा ना हो कि इस बार अंतकलन हो जाए कि फिर से फ्री फायर हाल हो जाए। लेकिन ठीक है, एक तरफ आप कॉन्फिडेंट की बात कर रहे हैं, तो एक पूरा भरोसे के साथ आप ये कहेंगे कि 200 के पार का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे आए हैं उससे आपका केंद्रीय नेतृत्व भी कहे कि चौकन्ना हो गया है। प्रचंड बहुमत से 2/3 सीट के आगे भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कांग्रेस 2 के अंतर पर चिपट के रह जाएगी। ठीक है, देखिए नीलाभ जी, यहाँ पर बीजेपी को 2/3 बहुमत की बात कह रही है, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी संशय है। केंद्रीय नेतृत्व पर वो छोड़ रहे हैं। अब कांग्रेस का क्या कुछ रुख दिखाई देगा? देखिए, सूत में कपास जुआ लाए से लट्ठम लट्ठा। अभी तो इनकी सरकार आने की जो संभावना नहीं। ये कह रहा अब की बार 200 पार नहीं, मैं कह रहा हूँ दूसरी जो लिस्ट आई ना, इससे इनकी विदाई पर फोन लग गई। अब की बार 200 से बाहर, 200 से बाहर, 200 पार नहीं, 200 से बाहर। मुश्किल से 30-40 सीटें तो सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इस तरह घबराहट और बोखलाहट का माहौल है। कट्टावर नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं को लड़ाया जा रहा है। आधा दर्जन सांसद मैदान में आ चुके, आपको चेहरा ही नहीं मिलता चुनाव लड़वाने के लिए। ये कह रहे हैं, अरे इनके भविष्य दांव पर लग गए। आप कह रहे हैं कि अब संजय शुक्ला सामने आ गए तो सीट बदल देंगे। अरे भैया, मेरी बात सुनिए, इनका राजनीतिक भविष्य में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा इस उम्र में आके। जब चुनाव हार जाएंगे तो करेंगे क्या? आपका मार्गदर्शन मंडल वाले नेताओं पूछा भी नहीं जाता है। मुझे लग रहा सिंधिया जी को भी लड़वाएंगे, सुमित्रा ताई को भी लड़वाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, चर्चा तो ये निकल के सामने आ रही है कि सिंधिया जी को भी अगर टिकट मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये नाम सामने आए हैं। सिंधिया जी भी लगता है उनका भी वजूद मालूम पड़ जाए कितना दम है। ताई जी भी है, वो भी फुर्सत में उन्हें भी टिकट दिया जाए, लड़ाया जाए। जितने भी आपके अस्त्र शस्त्र है सबको लगा दो आपको, ताकि सबके मुकाबले साफ हो जाए। ठीक है, देखिए जेपी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे रहेगा। आप निश्चित तौर पर चर्चा कुछ निकलकर सामने आई है, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा? क्योंकि चर्चा हो सकता है कि आप साफ तौर पर कहें इसमें कोई शक नहीं टिकट मिलेगा, लेकिन ये चर्चा है कि उनको अब टिकट दिया जाएगा। देखिए ऋषभ जी, ये चुनाव की बेला है और भारतीय जनता पार्टी योजना पे काम करती है। जीत, सुनिश्चित जीत, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किस कार्यकर्ता की कहां पर भूमिका है, कहां पर उसका उपयोग है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हमारे नीलाभ जी कितने भी शब्दों की जादूगरी कर ले यहाँ चैनल पर बैठकर, पर इनको भी मालूम है कि इनकी जो जन आक्रोश रैली इनकी निकली थी
उसमें कांग्रेसी किस प्रकार भिड़े थे और किस प्रकार आपस में लड़े थे। भिड़े भी थे और लड़े भी थे। आज तक इनकी कमेटियां डिक्लेयर नहीं हो पाई। टिकट को लेकर अभी तक इनके आत्मचिंतन और आत्ममंथन ही हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इनको अगर ये आत्मविश्वास से भरे रहे तो अपनी सूची तत्काल डिक्लेयर कर दें। निश्चित तौर पर देखिए तमाम सवाल है। कांग्रेस हालांकि ये स्पष्ट कर रही है कि बीजेपी का डर से बता रही है, लेकिन कांग्रेस का एक ये भी कहना है कि जो ढकोसले बीजेपी कर रही, जितनी चर्चा अभी तक मुझे समझ आती है कि कांग्रेस का ये कहना है कि कोई अंतरकलह नहीं रहेगी, वो स्पष्ट रूप से प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर चर्चा शुरू हुई है, उसको लेकर क्या कुछ आगे की रूपरेखा दिखाई देगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल होने के लिए दोनों मेहमानों का। मूलचंदानी जी आपका बहुत शुक्रिया, नीलाभ जी आपका बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। 39 नाम सामने आए हैं और 7 सांसदों के नाम सामने आए हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको लेकर अब चर्चा है कि केंद्रीय मंत्रियों के नाम अगर सामने आते हैं और साथ ही जो सांसद हैं, जो बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, अगर उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है तो क्या बीजेपी का डर है या इससे कॉन्फिडेंट बीजेपी का कहा जाए। तमाम अब चर्चाएं हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कितना फायदा इन सांसदों का बीजेपी ले पाएगी। और जो चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर क्या कुछ आगे की तस्वीर दिखाई देगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।